वो कहते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, सो वो बड़ा ज़रूरी था। प्रोडक्शन भी है, कैमरा भी मैं ऑपरेट कर लेता हूँ, बीच में एक्शन के लिए कैमरा भी लेके दौड़ता हूँ, मैं सब कुछ कर। सो आई हैव लर्नड फ्यू टेक्निकलिटीज इन ऑल दीज ईयर्स। ऑल आई कैन से इज इट्स माई करियर्स बेस्ट एक्शन सीक्वेंस एवर, ना सिर्फ जिसमें का मैं हिस्सा रहा हूँ। जो मीटिंग्स होती थी, प्रोडक्शन मीटिंग्स या ट्रेडमिल पे होती थी, मैं दौड़ रहा हूँ और साथ में प्रोडक्शन वालों को कल क्या रिक्वायरमेंट है वो होती थी। फिर जब नीचे वर्कआउट कर रहा हूँ, एब्स मार रहे कर रहे हैं, तो डायरेक्शन वाले साथ बैठे रहते थे, वो सुनते थे कल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मेरे साथ जो शख्स यहाँ बैठे हैं, मुझे लगता है अगर मैं इनका नाम लूँ तो हो जाता है बॉलीवुड सेलिब्रेट। इन्होंने ना अपनी रियल लाइफ से तो लोगों के दिल में बना लिया अपना एस्टेट, पर रियल लाइफ हरकतों से ना ही हैज़ चेंज्ड अ लॉट ऑफ फेट एंड येट ही इज़ वेरी सिंपल, वेरी काइंड एंड इफ़ आई मे से काफ़ी जुड़े हुए हैं ये अपने सतह से, एंड ही इज़ ऑल सेट टू रॉक एंड कम ऑन बिग स्क्रीन्स विद फतेह। वेलकमिंग सोनू सूद इन कॉन्वर्जेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम्स। थैंक यू सो मच। लगता है यार ये तो पोइट्री एकदम कमाल की है। फेट बदलते बदलते, ऑल आई कैन से इज यू आर रियली ग्रेट। वेल और कुछ कमाल का अगर है तो फिलहाल फतेह के चर्चे जो चल रहे हैं जी, आई वांट टू से इफ आई एम नॉट रॉन्ग वी रियली मिस्ड सीइंग यू। व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? वो कहते हैं लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, सो वो बड़ा ज़रूरी था। यू हैव टू एक्सप्लोर अ वर्ल्ड विच यू ऑलवेज वांटेड टू डू। आपको एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर आप हमेशा होना चाहते थे, पर कई बार दूसरे लोग नहीं बना पाते हैं और देख नहीं पाते कि क्या था। सो आई वांटेड टू मेक अ फिल्म सिनेमा, आई वांटेड टू शो जो मुझे शायद कोई नहीं दिखा पाया। सबने सिखाया बहुत, कमाल का काम दिया, कामयाब फिल्में दी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऐसे अगर एक्शन की बात करें या जो मैं करना चाहता था सिनेमा में, मुझे लगता है कि शायद वैसा अभी तक हो नहीं पाया था। तो कोशिश की है, आई डोंट नो कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन वो करने की जो मैं इतने सालों से करना चाहता था। वेल टचवुड फॉर दैट कोशिश सोनू, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपने जो 2 कदम पीछे लिए ना, वो 2 कदम आपने इतने सारे अलग अलग बूट्स में फिल करे। डायरेक्शन कर रहे हो, एक्टिंग कर रहे हो, राइटिंग भी कर रहे हो, और कुछ बचा है? प्रोडक्शन भी है, कैमरा भी मैं ऑपरेट कर लेता हूँ, बीच में एक्शन के लिए कैमरा भी लेके दौड़ता हूँ, मैं सब कुछ कर। सो आई हैव लर्नड फ्यू टेक्निकलिटीज इन ऑल दीज ईयर्स। बीइंग एन इंजीनियर, तो मुझे टेक्निकल चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। मैं एडिटिंग पे ही बैठता था, साउंड में ही बैठता था दूसरी फिल्मों में। जब मैं फिल्म लिख रहा था तब मेरे माइंड में एक इसका एडिट पैटर्न था कि अक्सर क्या होता है कि जब मैंने भी इतने सालों से फिल्में की हैं, सीन्स बनते हैं, एडिटर को दे दिए जाते हैं, एडिटर करता है, और फिर 4 दिन 5 दिन बाद एक डायरेक्टर जाके देखता है, नहीं यार एक काम करे, शॉट इसको इधर लगा दे, इसको ऐसा कर दे। दिस इज अ जनरल पैटर्न दैट मोस्टली लॉट ऑफ पीपल फॉलो। कई लोग बहुत टाइम भी देते होंगे, ऐसा नहीं कि हर बंदा वैसा करता है, पर मैंने एक एडिट फिल्म लिखते हुए की थी कि इस तरह से ये एडिट होगी फिल्म, उसके ऐसे पैटर्न्स बनेंगे। एंड जब फिल्म कंप्लीट की तो एक नया लड़का है यश, उसने कभी फिल्म में कभी एडिट नहीं की। सो मैंने उसको बोला कि यार सुन, तू एडिटर बनना है तेरे को फिल्म का? तो कहता हाँ सर। मैं कहता तू, तेरे को रोज़ सुबह आके बैठना है, मेरे साथ बैठना है और टाइम देना है मेरे को बस। एंड ही वाज ऑल गेम फॉर दैट। और अभी जब हमने फिल्म एडिट किया, और ही इज़ ए वेरी गुड टेक्नीशियन, और उसने उसको एक लिबर्टी दी कि मैंने बेटा तू अब घोड़े पे बैठ और दौड़। तो वो उसने भी पूरी जान लगाई और हमने जो भी फिल्म बना पाए। सो आइडिया ये था कि साउंड डिज़ाइन, एडिटिंग पैटर्न्स, लुक, बिफोर वी स्टार्टेड शूटिंग पहले ही तय हो गया था किस तरह की लाइटिंग रहेगी। पूरे हर एक सीन की लाइटिंग का एक नोटबुक बनता था और दिया जाता था कि ऐसी लाइटिंग होगी टू द एक्टर्स, टू द टेक्नीशियंस इन्वॉल्व। और आई थिंक इसलिए वो फिल्म थोड़ी सी वैसी दिखती है। दैट्स रियली क्रेजी। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा डिफिकल्ट क्या लगा, डायरेक्टिंग, एक्टिंग, या ये सारा एक्शन करना, खुद को इतना ट्रांसफॉर्म करना फिजिकली, तो उसमें से क्या चुनोगे आप? हर चीज़ पूरी सही होनी चाहिए, नहीं तो अगर एक भी पहिया जो है वो सही नहीं पड़ा, गाड़ी आगे नहीं चल सकती। यू हैव टू एन्जॉय योर क्राफ्ट। मैं थकता नहीं था कभी भी काम करते हुए, ना लिखते हुए, ना शूट करते हुए, ना डायरेक्ट करते हुए, ना प्रोड्यूस करते हुए, ना हर चीज़ में मुझे मज़ा आ रहा था। सो दैट्स व्हाई दैट मैजिक, आई फील दैट मैजिक हैपेंड। और आई थरोली एन्जॉयड इट। मैं 2-2 ढाई घंटे मुश्किल से सोया हूँगा पिछले कई महीनों से, लेकिन मैं थकता इसलिए नहीं था क्योंकि आई यूज टू लुक फॉरवर्ड। कई बार 4 साढ़े 4 बजे उठ जाता है, मैं यार क्या करें अभी सुबह उठ के, तो मैं बैठ के अलग से लिखने लग जाता था कुछ ना कुछ। सो मुझे लगता है कि एक कोई भी बंदा जो क्रिएटिव दुनिया के अंदर है,
उसको अगर अपने काम में मज़ा आ रहा है तो वो इंजॉय करेगा। अगर आप मेंटर यूज़ करते हैं, अगर आपको मज़ा आ रहा है मेरे साथ तो फिर आप इंजॉय करोगे। अगर कहीं ना कहीं वो कनेक्शन टूट रहा है तो फिर आपको लगेगा यार ख़त्म ही नहीं हो रहा इंटरव्यू। सो आई थिंक सिनेमा भी वैसा ही है। वंडरफुल, टोटली अग्री ऑन दिस नोट। मैं आपको बताना चाहूँगी, इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं बात कर रही थी इनसे कि क्या उन्होंने कमेंट्स पढ़े टीजर के नीचे। ऑफकोर्स उन्होंने कहा कि उन्हें वक्त नहीं मिला है, बट व्हेन यू रीड सच थिंग एक अप्रिशिएटिव, एक थोड़ा सा किक मिलता है ना। जी। तो वो किक हमारे रियल लाइफ में देते हैं हमारे क्लोज वन फैमिली, जब वो हमें कोई जेन्युइन फीडबैक देते हैं। Right. अब नॉट नेसेसरली कि कुछ अच्छी बातें कहे, है ना, कुछ अगर उसमें से नुक्स भी निकाले तो हमें लगता है हाँ यार अच्छा हुआ इसने बता दिया मुझे। Right. तो जब ये बना थोड़ा प्रोडक्ट, थोड़ा किसी को ग्लिम्स दिखाया, तो वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको आपने ये ग्लिम्स बताया इस चीज़ को, और आपको क्या फीडबैक मिला फिर? माई किड्स सॉ इट, तो उन्होंने Okay. अपने अपने फीडबैक दिया कि नहीं थोड़ा इसको ऐसा अगर हो जाए तो ऐसा एक्शन कर दोगे तो मज़ा आ जाएगा। सो जो भी फैमिली वाले दोस्त थे, अगर उनको पसंद बहुत आ रहा था, अगर उनकी एक छोटी सी कोई भी एक सवाल होता था तो मैं बोला कि इसको समझ क्यों नहीं आया, ये क्या है, मतलब मैं इसका आंसर मुझे ढूंढना पड़ेगा। देन आई यूज्ड टू क्रैक दैट नोट की इसको कैसे किया जाएगा अगर इनका सवाल है ऐसा। सो आई फील फिल्म मेकर हैज़ टू बी ए गुड लिसनर। कन्विक्शन होना बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने क्राफ्ट पे किस तरह उसको शूट करोगे, लेकिन एक लिसनर होना भी ज़रूरी है कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। हम लोग फिल्म्स बनाने के बाद बाहर साइकिल स्टैंड वाला, बाहर समोसे की दुकान वाले से पूछते हैं कि बस पिक्चर देख के आई कैसी लगी तेरे को, और फिर बोलता है अच्छी लगी बुरी लगी, तो उस समय फिल्म का कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर आप पहले पूछ लो, पहले उनका फीडबैक ले लो, सो यू कैन ऑलवेज करेक्ट दैट। सो आई बिलोंग टू दैट स्कूल, सो आई डिड ट्राई टू डू माई बेस्ट कि जो जिनको अगर कुछ सवाल थे या कुछ क्वेश्चन थे या डाउट से, सो आई ट्राई टू क्लियर दोस। So those changes were made also then? Of course, yes. Yeah. Wonderful, yeah. Yeah. Also, I was listening to you before. जी. We heard that there were some international action coordinators involved as well. Yeah. So was this well thought in prior only कि यार ये एक्शन के लिए we will need somebody from Hollywood because हम उस लेवल तक जाना है? मैंने हिंदुस्तान के जितने एक्शन डायरेक्टर्स हैं उन सब के साथ कई फिल्में की हैं, 4-4, 5-5 फिल्में की हर किसी के साथ। सो मैं उनका पैटर्न जानता हूँ, जो बहुत अच्छा शूट करते हैं सब कुछ। लेकिन स्कूल थोड़ा अलग है, मेरा माइंड में एक्शन की थोड़ी डेफिनेशन अलग थी इस फिल्म के लिए। हमारे जो एक्शन स्टंटमैन हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उनका एक स्कूल है कि जब वो लड़ने आएंगे तो एक शाउट करते करके ऐसे आएंगे। तो मैं जब पहला एक्शन शूट कर रहा था, हम लोग अमृतसर में शूट कर रहे, तो जैसे ही आया मैंने उसको बोला 1 मिनट रुक जा यार, कोई एक्सप्रेशन नहीं चाहिए मेरे को, आप बिना एक्सप्रेशन के डेड पैन फेस की तरह लड़ो कि एक बंदा प्रोफेशनल लड़ रहा है। तो वो समझाने में हमारी बड़ी ताकत लगी। तो मुझे लगा कि यार जिस लेवल का मैं एक्शन सोच रहा हूँ, कुछ बैठ के कुछ ना कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत मेहनत होएगी इसमें। खैर वो हो गया, बड़ा कमाल का एक्शन बना जब मैं बॉम्बे वापस आया और आगे की एक्शन सीक्वेंसेस थी। सो आई गॉट इन टच विद दिस गाय कॉल्ड ली विटेकर, ही इज़ वन हु इज शॉट फॉर जुरासिक पार्क, फास्ट एंड फ्यूरियस। तो मैंने उनको बोला कि मुझे एक ऐसा एक्शन बनाना है जो जिसमें कोई कट ही ना हो, 3-3, 3.5 मिनट के विदाउट कट्स वाले एक्शन सीक्वेंस चाहिए। तो या बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने बोला कि यार बहुत एम्बिशियस है, बट वी डोंट हैव दोस काइंड ऑफ फाइटर्स जो 3.5 मिनट तक होल्ड कर पाएंगे और गलती ना करें। सो देन वी कॉल्ड पीपल फ्रॉम साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, उनको ट्रेन वहाँ पे अलग अलग जगह पे 2.5 महीने की ऑलरेडी प्रेप हुई, एंड देन दे केम टू इंडिया एंड वी शॉट द 3.5 मिनट 1 कट एक्शन सीक्वेंस, जिसके लिए स्पेशल रिग्स आए थे, कैमरा रिग्स आए थे उनको होल्ड करने के लिए, कैमरा टू मेक कैमरा लाइटर, स्पेशल बैटरीज सब कुछ खरीदे गए to make the camera lighter, and then we shot that action sequence. But all I can say is it's my career's best action sequence ever. ना सिर्फ जिसमें का मैं हिस्सा रहा हूँ, तो मुझे लगता है मैंने इतना अच्छा एक्शन सीक्वेंस नहीं देखा है एटलीस्ट हिंदी सिनेमा में। वंडरफुल, एंड आई कैन अग्री ऑन दिस, क्योंकि ट्रेलर आपने नहीं देखा, ट्रेलर मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे देखा है। आई वांट टू नो सोनू, ट्रेलर देखने के बाद और बातें होंगी इस बारे में, क्योंकि टीजर से ही यू नो पीपल, एक है हमारी इंडियन हैबिट है कि हम करते हैं कंपेयर बचपन से, घर से, यू नो वो चलते आता है। एक नाम मैं कॉन्स्टेंटली सुन पा रही हूँ, इस जॉनी विक, ठीक है, और दूसरा मैंने देखा ट्रेलर, इसीलिए मैं कह रही हूँ एनिमल से कुछ चीज़ इंस्पायर्ड लग रही है। तो ये कॉन्शियस डिसीजन था या ये हो गया एंड देन यू रियलाइज कि ओह ये पहले हुआ? जॉन विक एक ऐसी फिल्म है जो एक्शन की दुनिया के अंदर एक अच्छी टेक्स्ट बुक है। करेक्ट। सो येस, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट फिल्म, कि मैं कहूँगा कि मुझे अच्छी लगती है फिल्म, बट ये जॉन विक है नहीं फिल्म, ठीक है, थोड़ा सा लुक आता होगा या जो भी है, बट एक्शन इस स्टैंडर्ड का हमने शूट किया, उससे कम नहीं है एक्शन जिस लेवल का हमने जो शूट किया, कोशिश की एटलीस्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो कंपैरिजंस आएंगे क्योंकि लोग
कहीं ना कहीं तारें जोड़ते हैं। जहाँ तक एनिमल की बात करें, एनिमल भी बड़ी कमाल की फिल्म है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पर उसमें उसका कंपैरिजन थोड़ा इसलिए आता है क्योंकि उसमें मास्क वगैरह पहने हुए हैं। अब मास्क पहनना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि जो 60-70 फाइटर्स बुलाए गए थे तो 3 बड़ी एक्शन सीक्वेंसेस शूट करनी थी, फेज 1, फेज 2, फेज 3। जब फेज 1 में उन एक्शन बंदों के साथ मैंने शूट किया और उनको मार दिया 70 लोगों को सिंगल एक्शन सीक्वेंस में, तो मैं दूसरे 70 बंदे कहाँ से लेके आऊँ? तो मैंने बोला एक काम करो, इनको आधे मास्क पहना दो, वही बंदे आएंगे, उनको रिसाइकिल करते हैं। तो उनको मास्क पहनाए आधे और वो सेकंड फेज में आए, फिर लड़े मारा उनको भी मार दिया। फिर अभी थर्ड फेज में जाना है, तो नए 70 बंदे कहाँ से लाए? मैं काम करो, इनको पूरे मास्क पहना दो। तो किसी ने बोला यार फिर वो एनिमल जैसा ना लगे, मैं लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी हमारे पास चारा नहीं है बॉस, ये मजबूरी है, जुगाड़ जिसको बोलते हैं। बट ये एंटरटेन करेगा और कमाल के फाइटर्स हैं और इनसे बेहतर फाइटर्स ढूंढे कहाँ दुनिया के अंदर। सो इसलिए उनको मास्क पहनाया। बट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर एनिमल एक अच्छी फिल्म है, बड़ी फिल्म है, कामयाब फिल्म है, अगर लोग कंपैरिजन करते हैं तो आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट। बट ऑल आई कैन से इज कि ये एक ऐसा सिनेमा रहेगा जो मुझे लगता है, अगर मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, कि ये एक्शन अलग है, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट बहुत है, ये सिर्फ गोलियां नहीं चलाता, ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट है। और मुझे तो बड़ा मज़ा आया शूट करते हुए। लेट्स होप कि लोगों को भी मज़ा आया उसको देखते हुए। और ये ऐसा एक्शन भी करते हैं इसमें कि स्ट्रेट फेस रख के आपको चाय कॉफ़ी पूछेंगे, बिस्किट पूछेंगे, उसके बाद यू सी डेड बॉडीज अराउंड, और फिर आपको पछतावा होगा कि आपने चाय कॉफ़ी पहले क्यों नहीं की। आई एम सेइंग दिस बिकॉज संजय दत्त सर वंस सेड वेरी वाइजली कि जब थिएटर में वो सीटियाँ बजती है ना, वो वाला माहौल जो होता है वो मुझे लगता है इस वक्त होने वाला है, क्योंकि हमने सीटियाँ कई बार बजाई है व्हेन सलमान सर शर्ट्स कम ऑफ, बट दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी फॉर हिम। आई वांट टू नो अबाउट दिस टोटल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू हैव गॉन थ्रू। आप डायरेक्ट भी कर रहे हो, लिख भी रहे हो, एक्टिंग भी कर रहे हो, प्लस यू हैव टू टेक केयर अबाउट हाउ गुड यू लुक ऑल द टाइम, है ना? तो ये कितना स्ट्रेसफुल था, कितना इजी था? डाइट का ख्याल रखना पड़ा? देयर वर स्पेशल ट्रेनर्स फॉर यू? व्हाट वाज हैपनिंग ऑन दैट फ्रंट? नहीं, डाइट तो मैं हमेशा वैसे सही खाता हूँ, मैं कुछ गलत नहीं करता। इट्स नॉट अबाउट ए फिल्म कि मैं एक फिल्म के लिए प्रेप कर रहा हूँ और कुछ कर रहा हूँ। डाइट मैंने 365 डेज ऑल माई लाइफ मैंने कभी छोड़ी नहीं। जिम मैं जब से ज़िंदगी में शुरू किया था, आज भी जिम जाके आया हूँ, तो मैं जिम कभी छोड़ता नहीं। 365 डेज आई वर्कआउट। तो वो एक पैटर्न था विच इज़ नथिंग न्यू कि मैंने फिल्म के लिए खास प्रेप किया। लेकिन यस, लुक थोड़ा डिफरेंट काम करना था, उस पर थोड़ा सा डिटेलिंग किया गया था। ऐसा नहीं था कि जस्ट आई रीच द सेट। बट जो मीटिंग्स होती थी, प्रोडक्शन मीटिंग्स या ट्रेडमिल पे होती थी, मैं दौड़ रहा हूँ और साथ में प्रोडक्शन वालों को कल क्या रिक्वायरमेंट है वो होती थी। फिर जब नीचे वर्कआउट कर रहा हूँ, कि एब्स मार रहे कर रहे हैं, तो डायरेक्शन वाले साथ बैठे रहते थे, वो सुनते थे कल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। और जो भी मीटिंग्स होती थी जिम में होती थी पोस्ट द पैकअप, तो मेरे जितनी टीम वाले बोलते थे कि यार ये आज ना पक्का जिम नहीं जाएगा, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ के आए यहाँ पे सेट पे, अभी 7:30 बज गए हैं, पहुँचते 9 बजेंगे, होटल में 10 बजेंगे, कल फिर वापस 4:30 बजे आना है, तो ये पक्का जाके सोएगा, आज नहीं होएगा। तो मैं बोलता था एक काम करो, हम 10 बजे आपसे मिलता हूँ मैं जिम में, और फिर 11 बजे दूसरे लोग आते कि आज सर कैसे जाओगे जिम? तो मैं कह नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाना ज़रूरी है। सो आई डिडंट लीव दैट हैबिट ऑफ माइंड विच इज़ आई फील ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसी है, बट मैं एंजॉय कर रहा था, तो मुझे थकावट नहीं हो रही थी यार। So guys, now you know when you're Sonu Sood, there are no excuses for workout. Yeah, no excuses. Also talking about the comment section, कई लोगों को ये बहुत ही बारीक चीज़ होती है, पर जो होता है ना सिनेमा के फैंस वो नोटिस कर देते हैं, इज़ द BGM, इज़ द म्यूजिक दैट कम्स अलॉन्ग विद इट, एंड विद द एक्शन आप एंजॉय तभी करते हो जब आप सामने कुछ देख रहे हो, यहाँ से एक आवाज़, देयर इज दिस होल सराउंडिंग। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज करेक्ट मी सर, ग्रैमी अवार्ड नॉमिनेटेड कंपोजर है हमारे साथ इस बार, ये कोलैबोरेशन कैसे हुआ? देखिए, मैं ना हांस जिमर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, ठीक है, चाहे उनकी इंटरस्टेलर हो, बैटमैन हो, टॉप गन हो, ग्लैडिएटर हो, डार्क नाइट हो, इंसेप्शन हो, ड्यून हो, ये फिल्म्स बाद इज़ एन ऑस्कर अवार्ड विनिंग, बहुत मैं उनका फ़ैन हूँ। उनका एक ट्रैक फिल्म के लिए मैंने लिया, इट्स कॉल्ड टू द मून। तो जो बैकग्राउंड स्कोर आप सुनेंगे उसके अंदर हांस जिमर की दुनिया भी आप एक्सपीरियंस करेंगे। द BGM, दूसरा मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जॉन स्टीवर्ट, उन्होंने उस पर काम किया। एंड मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी, जब मैंने फिल्म लिखी थी और शूट किया था, मेरे माइंड में बैकग्राउंड बज रहा था। सो मुझे एक पर्टिकुलर साउंड चाहिए, और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए जो लोगों ने सुने ना हो, कि भैया एक आने शुरू होता तो तबला बजना शुरू हो गया है, कुछ बजना हो गया यार, तो बैकग्राउंड बज गया थी। तो मुझे अगर साइलेंस चाहिए तो एक ऐसी साइलेंस चाहिए कि लोग उस हॉन्टिंग होनी चाहिए, लोग डरने चाहिए उससे। और जब
मैं एक हांस जिमर सर की एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें उन्होंने लोअर कॉटलर की बात की कि ड्यून की वोकलिस्ट है। Yeah. और जब उसने गाया तो ऐसा लगा कि ज़िंदगी में दोबारा गा नहीं पाएगी, क्योंकि उसने उस स्केल पे गाती है, The high pitch. हाई पिच अलग की। Correct. ही सेड कि आई थॉट दिस इज हर लास्ट सिंगिंग correct, एक्सपीरियंस। तो मैंने कहा कि अभी जो ड्यून की वॉइस है वो अभी फतेह की वॉइस रहेगी, आई थॉट। और रात को 12:30 में सोचा, मैंने अगले दिन सुबह कॉन्टैक्ट वगैरह ढूंढ के मेल वेल किया। नेक्स्ट डे दे गॉट इन टच विद मी, और मैंने 40 मिनट्स उसको पूरा फिल्म के बारे में बताया कि ये दुनिया, और मैं बोला कि मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ ट्रेलर, जस्ट गो थ्रू दैट और फिर बताइएगा आपको कैसा लगता है। करेक्ट। लुआर ने देखा एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, सर कि मेरे को ये पिक्चर करनी है, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दिस फिल्म, प्लीज़ मेक इट हैपन एंड आई विल सेंड यू समथिंग नाइस। तो हमने उसका एक पूरी वर्ड क्रिएट किया। शी वॉज लिविंग फॉर दैट वर्ड टूर विद हांसिमा, एंड उन्होंने रात को पूरे रिकॉर्ड किए, स्टूडियोज़ में हमने पूरे किए, एंड दिस इज़ द वॉइस ऑफ फतेह, लोअर कॉटलर, द वॉइस ऑफ फतेह। आई फील सो प्राउड कि जो उन्होंने काम किया इज गोइंग टू स्टे विद पीपल फॉर एवर। और हिंदुस्तान ने कभी वो आवाज़ सुनी नहीं है। Yes, absolutely. I was coming to that. वो कभी नहीं सुनी है आवाज़। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द BGM, इट्स अबाउट द वर्ड दैट्स क्रिएटेड। लोग उस दुनिया में चले जाएंगे। So, This feels like a personal fateh to all of जी। us, the level that we have reached. It feels, I feel proud like right now जब मैंने इनसे सुना ये। My last question before I move on to a fun segment with you would be जब अभी ये ट्रेलर आएगा, मैंने तो ऑलरेडी देख लिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और आपने एक मुझे जो स्पेशल वीडियो भी दिखाया उस बारे में। डू यू थिंक देयर शुड बी अ स्पेशल BTS ऑल्सो व्हिच हैज़ टू बी रिलीज्ड बाय यू? क्योंकि हमें जानना है, हमें देखना है। आई मीन दैट वाज वेरी इंट्रीगिंग जो आपने हमें दिखाया वीडियो। आई वांट टू नो इज दैट कमिंग सून? ऑफ कोर्स द BTS इज रेडी। कैसे शॉर्ट डिविजन्स हुए थे, कैसे उसको किया गया, शॉर्ट ब्रेक डाउन्स, उसके वीडियोज़ बनाए हैं। द BTS वर्ड इज़ वेरी वेरी गुड ऑफ द होल थिंग। आई वॉन्टेड कि मेरी फर्स्ट फिल्म ऐसे डायरेक्टर है, सो द जर्नी दैट आई वेंट थ्रू आई वांटेड पीपल टू सी ऑल्सो। तो येस, ऑफ कोर्स वी विल बी रिलीजिंग द BTS ऑल्सो, एंड आई एम श्योर पीपल विल लव इट।